नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी प्राचीन भारतीय कथा के बारे में बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी, लालच और इंसाफ का एक जबरदस्त डीप डाइव है। व्यापारी और लोहे का तराजू नाम तो शायद आपने सुना ही होगा। ये सदियों पुरानी कहानी आज के इस मॉडर्न जमाने में भी उतनी ही रेलेवेंट है। आइए देखते हैं कि कैसे थोड़ी सी स्मार्टनेस और पेशेंस किसी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या कभी छोटे छोटे चूहे एक भारी ठोस लोहे के तराजू को खा सकते हैं? या फिर क्या कोई बाज उड़ता हुआ आए और एक जीते जागते इंसान के बच्चे को उठाकर ले जाए? इम्पॉसिबल लगता है ना? बिल्कुल बेतुकी बातें हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण इन्हीं दो बिल्कुल असंभव और अजीबोगरीब दावों पर टिका हुआ है। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि कैसे ये दो झूठ आपस में टकराते हैं और हमें एक बहुत बड़ा लेसन दे जाते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, व्यापारी की यात्रा। तो स्टोरी शुरू होती है जीर्णधन नाम के एक बेहद ईमानदार व्यापारी से। अब इसकी लाइफ में ना काफ़ी उतार चढ़ाव आए। सबसे पहले बिजनेस में भारी नुकसान हुआ और वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, बिल्कुल सड़क पर आ गया। फिर उसने एक बहुत ही समझदारी भरा डिसीजन लिया। उसने सोचा क्यों ना किसी दूसरे शहर जाकर किस्मत आजमाई जाए। लेकिन उसके पास एक बहुत ही भारी और कीमती लोहे का तराजू था। शहर छोड़ने से पहले उसने सोचा इसे सेफ रखा जाए, तो उसने वो तराजू अपने एक अमीर दोस्त के पास रखवा दिया। दोस्त ने भी बड़े प्यार से कहा, अरे भाई चिंता मत करो, तुम्हारा सामान मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित है। खैर, जीर्णधन दूसरे शहर गया। वहां सालों तक दिन रात एक करके खूब मेहनत की और फाइनली एक बार फिर से अमीर बनकर अपने शहर वापस लौट आया। अब आते हैं कहानी के अगले मोड़ पर, जो है लालची धोखा। अब जब जीर्णधन वापस आया और अपने दोस्त के पास अपनी वो पुरानी धरोहर यानी वो लोहे का तराजू लेने गया, तो जानते हैं क्या हुआ? एक बहुत बड़ा धोखा। दोस्त ने अजीब सा मुंह बनाकर कहा, मित्र मुझे बहुत दुख है, पर तुम्हारा वो लोहे का तराजू तो चूहे खा गए। मतलब हद होती है झूठ की। ये झूठ इतना बड़ा और अजीब है कि कोई छोटा बच्चा भी समझ जाए। असल में उस दोस्त के मन में लालच आ गया था। उसने सोचा कि इतना कीमती तराजू वो खुद रख लेगा और ये बेवकूफाना झूठ बोलकर आसानी से बच निकलेगा। ये सीधे तौर पर उस दोस्त के लालच और दुस्साहस को दिखाता है। अब ऐसी बात सुनकर कोई भी आम इंसान क्या करेगा? गुस्सा करेगा, लड़ेगा, चिल्लाएगा, राइट? लेकिन जीर्णधन का रिएक्शन ही इस कथा का असली मास्टर स्ट्रोक है। वो बिल्कुल शांत रहा। उसने अपने दोस्त से बड़ी शांति से कहा, भाई अगर चूहे लोहे का तराजू खा सकते हैं तो इसमें तुम्हारा क्या दोष? जो होना था वो हो गया। ये एकदम परफेक्ट ड्रामेटिक आयरनी है। जीर्णधन अंदर ही अंदर पूरी तरह समझ चुका था कि उसका दोस्त उसे सफेद झूठ बोल रहा है, पर उसने ऐसी एक्टिंग की जैसे उसे इस बकवास पर पूरा विश्वास हो गया हो। और वो लालची दोस्त, वो अपने मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि चलो, व्यापारी तो एकदम सीधा और बेवकूफ निकला। यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, एक चतुर पलटवार। चलिए देखते हैं व्यापारी ने क्या किया। कुछ दिनों तक सब कुछ नॉर्मल दिखाने के बाद व्यापारी ने एक बहुत ही सॉलिड प्लान बनाया, एकदम स्टेप बाय स्टेप। पहला कदम, उसने अपने उसी लालची दोस्त के पास जाकर कहा कि वो नदी पर नहाने जा रहा है और पूछा कि क्या वो उसके बेटे को अपने साथ ले जा सकता है। दोस्त ने भी बिना किसी शक के अपने बेटे को साथ भेज दिया। दूसरा कदम, नदी पर पहुंचते ही व्यापारी ने उस बच्चे को अपने एक बहुत ही भरोसेमंद दोस्त के घर पर सेफ छुपा दिया। और तीसरा कदम, वो नदी से अकेला वापस लौटा, और वो भी बहुत घबराया हुआ और रोने का नाटक करते हुए। ये पूरी प्लानिंग ना बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसके दोस्त ने तराजू हड़पने के लिए रची थी, एकदम टिट फॉर टैट। अब जब उस लालची दोस्त ने घबराकर पूछा कि उसका बेटा कहाँ है, तब आती है कहानी की सबसे बड़ी क्लाइमैक्स। व्यापारी ने रोने की एक्टिंग करते हुए कहा, अरे दोस्त, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। नदी किनारे एक बहुत बड़ा बाज आया और तुम्हारे बेटे को उठाकर उड़ गया। क्या सॉलिड जवाब था। यह झूठ बिल्कुल उसी लेवल का था जिस लेवल का झूठ उस दोस्त ने तराजू के बारे में बोला था। जरा सोचिए, एक बाज का इतने बड़े बच्चे को उठा ले जाना उतना ही असंभव है जितना चूहों का लोहे का भारी तराजू खा जाना, है ना? अब इस मसले का हल कैसे निकला? आइए इसके चौथे हिस्से पर चलते हैं, राजा का न्याय। जैसे ही लालची दोस्त ने ये बाज वाली बात सुनी, वो गुस्से से आग बबूला हो गया। चिल्लाने लगा कि ये झूठ है, कोई बाज इतने बड़े बच्चे को कैसे उठा सकता है। बात इतनी बढ़ गई
कि लग गया कि अब फाइनल फैसला करना ही पड़ेगा। लेकिन यहां इन दोनों असंभव घटनाओं की तुलना करके देखिए। एक तरफ चूहे भारी लोहे का तराजू खा गए, दूसरी तरफ एक बाज बड़े लड़के को उड़ा ले गया। जब लालची दोस्त ने बाज वाली बात को बिल्कुल इम्पॉसिबल बताया तो व्यापारी ने बड़ी शांति और स्मार्टनेस से जवाब दिया कि भाई, अगर चूहे लोहे का भारी तराजू खा सकते हैं तो बाज बच्चे को भी उठा सकता है। व्यापारी ने कोई झगड़ा या हिंसा नहीं की, उसने बस अपने दोस्त के ही बेकार और झूठे लॉजिक को उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। इस एक लाइन ने उस लालची दोस्त की बोलती बंद कर दी। आखिरकार ये पूरा मामला राजा के दरबार में पहुंचा। जब दोनों लोग राजा के सामने हाजिर हुए तो व्यापारी ने बिना कुछ छुपाए पूरी सच्चाई बता दी। उसने शुरू से लेकर आखिर तक तराजू के झूठ और उसके बाद रचे गए बच्चे के अपहरण के नाटक को डिटेल में समझाया। अब राजा भी बहुत समझदार थे, वो तुरंत पूरी सिचुएशन समझ गए कि असली धोखेबाज कौन है। राजा ने सख्त आदेश दिया कि वो लालची दोस्त तुरंत व्यापारी का लोहे का तराजू वापस करे, और जैसे ही तराजू वापस मिला, व्यापारी ने भी मुस्कुराकर बच्चे को सुरक्षित उसके पिता को लौटा दिया। वो लालची दोस्त अपनी इस घटिया चालाकी के लिए सबके सामने बहुत शर्मिंदा हुआ। अब आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, मुख्य दार्शनिक शिक्षाएं। हम इससे क्या सीख सकते हैं? आइए इन 3 मेन लेसन्स को थोड़ा गहराई से समझते हैं। पहला है स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी, यानी रणनीतिक कूटनीति। चालाकी का जवाब कभी कभी चालाकी से ही देना पड़ता है। जीणधन ने वहां रोने या गिड़गिड़ाने के बजाय उसी की भाषा में जवाब दिया, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। दूसरा लेसन है लालच का साइकोलॉजिकल रिजल्ट। लालच इंसान को झूठ बोलने पर मजबूर करता है और आखिर में एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देता है। अगर उस दोस्त ने लालच नहीं किया होता तो उसे दरबार में सबके सामने इतनी भारी शर्मिंदगी नहीं झेलनी पड़ती। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईमानदारी। व्यापारी का नेचर बेसिकली ईमानदार था और उसी ईमानदारी और सच्चाई ने उसे एंड में इंसाफ दिलाया। ये पूरी कथा पेशेंस, स्ट्रैटेजी और कर्मा का एक बहुत ही शानदार चित्र पेश करती है। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी एक बहुत ही गहरे दार्शनिक सवाल पर विचार करें। एक ऐसी दुनिया में जहां धोखा इतना आम हो गया है, क्या उस धोखे का जवाब उसी जैसी चालाकी से देना इंसाफ का एक सही तरीका है? क्या गलत का जवाब उसी के तरीके से देना वैलिड है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस प्राचीन कथा से बहुत आगे तक सोचने पर मजबूर कर देता है और आज के इस मॉडर्न टाइम में भी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को देखने का एक नया नजरिया देता है। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इन सवालों पर खुद जरूर सोचिए और देखिए आपका क्या मानना है।